Hello everyone, can you solve this question? Maximum how many circles of radius 1 centimeter can be fit in a square of 9 centimeter side? So ये जो क्वेश्चन है इस तरह के कैट में जेट में पूछे जाते हैं। डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन जो कि एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, दैट इज़ क्रिस्टल पैकिंग के कैटेगरी में। ये 2D का क्वेश्चन है, ये 3D में भी आ सकता है। क्यूब के अंदर कितने स्फेयर फिट हो सकते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू टीच यू द कंसेप्ट बिहाइंड इट सो दैट यू कैन फाइंड द क्वेश्चन का सॉल्यूशन ईजिली। तो अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, यू मस्ट ट्राई द क्वेश्चन। पॉज करिए वीडियो को, उसके बाद ट्राई करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले इंस्टेंस में जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी लाइक कि सर पहले एक काम करते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर है और उसके बाद इसमें हम बड़े प्यार से सर्कल्स को फिट कर सकते हैं। कैसे फिट करेंगे बच्चे? 9 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है आपको स्क्वायर की, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 4 सर्कल। अगर सर्कल का रेडियस 1 है तो डायमीटर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो इसका मतलब ये 8 सेंटी। अब यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं लाई कर सकता, तो 4 इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो इन वन इंस्टेंस यू विल बी सेइंग सर इसमें 4 × 4 16 स्क्वायर्स आ सकते हैं, सॉरी 16 सर्कल्स आ सकते हैं। तो एक तो आंसर ये हो सकता है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको 16 से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं? दैट इज़ अ क्वेश्चन जिससे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या हम 16 से ज़्यादा इसमें फ़िट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैंने फिर से यहाँ पे बना लिया और रेडियस दे रखा आपको 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सॉल्यूशन को 1-2 चीज़ें मैं बता दूं। आपके पास अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी जो हाइट होती है, हाँ हाइट डायरेक्टली a√3/2 होती है। ये बात आपको डायरेक्टली पता होगी, तो इसमें मैं लगाऊंगा, इसमें यूज़ करूँगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। तो चलिए हमको फिट करना शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं हमने पहला सर्कल बनाया इस तरह से, दूसरा सर्कल बनाया इस तरह से, ये टच कर रहे हैं, तीसरा सर्कल इस तरह से बनाया और चौथा सर्कल इस तरह से। तो आप बोलोगे सर ये दैट इज़ इनका रेडियस 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2 और 2 8 सेंटीमीटर ऑक्यूपाई हो चुके हैं आउट ऑफ द 9 सेंटीमीटर, राइट। अगर मैं दूसरे तरीके से सोचूं कि जब मैं इस पर सेकेंड लेयर लगाऊंगा तो सेकेंड लेयर को क्या मैं ऐसे फिट कर सकता हूँ? ऐसे। पहला सवाल तो क्या है सर, ये 4th वाला सर्कल फिट होगा? बिल्कुल फिट होगा। कैसे होगा देखो, अगर मैं यहाँ से गिनना शुरू कर दूँ 2, 4, 6 एंड 8, तो अगेन 1 सेंटीमीटर बचेगा जो कि इसके सेंटर से पास करेगा और यहाँ पर जो बचेगा वो इसके सेंटर से पास करेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल सेकंड लेयर इस तरह से फिट हो सकती है। बट इससे हमारे को क्या फ़ायदा होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो फ़ायदा देखते हैं इसमें हमको क्या बेनिफिट है। तो अगर मैं 2 लेयर के बाद की हाइट देखता हूँ, 2 लेयर के बाद की हाइट देखता हूँ तो कितनी हाइट पे मैं पहुँच पाया? इसमें जो हाइट थी 2 लेयर के बाद की आप देखोगे तो यहाँ पे जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर हमने ऑक्यूपाई कर लिया था। इसका मतलब यहाँ पे हाइट अगर 4 से कम आएगी तो चांसेस है मैं ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ़ सर्कल्स फिट कर पाऊँ, ठीक है। तो अगर मैं इन सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करता हूँ, आई कैन ज्वाइन दिस वे, तो आप देखोगे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे डेफिनेटली, जिनका जो रेडियस है, जिनकी जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर बनेगी, है राइट। तो अगर इस ब्लैक कलर के हाइट को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ हाइट, तो हाइट जो बनेगी a√3/2 दैट इज़ 2 × √3/2 √3 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे अगर हम दैट इज़ नंबर ऑफ़ जो लेयर्स हैं, यहाँ पे लेयर अगर 2 हैं तो हाइट कितनी बनेगी? तो आप बोलोगे सर हाइट कैसे निकाल सकते हैं? देखो सिंपल सा फंडा हाइट निकालने का। कैसे? यहाँ से जो ये 1 हो गया, ये टोटल आपके पास √3 हो गई और ये 1 हो गया, राइट। तो आप बोलोगे सर 2 लेयर के लिए 2 + √3, 2 कैसे आ गया? 1 नीचे और 1 ऊपर और ये √3। इज़ इट क्लियर? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 3 लेयर फिट करूँगा तो हम तीसरा लेयर यहाँ से फिर शुरू कर सकते हैं मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, और 4th यहाँ पे। तो अभी 3 लेयर के बाद इसकी हाइट कितनी बनेगी तो फिर से चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल बना पाऊँगा तो इस तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी भी जो हाइट है वो भी √3 बनेगी, हाँ दैट हाइट वुड बी √3, और अगेन यहाँ से 1 इसका रेडियस।
तो टोटल कितनी हाइट हो गई, टोटल हाइट अगर मैं यहाँ पे देखूँगा लेयर 3 के लिए तो 1 बॉटम में है, उसके बाद ये यहाँ से देखेंगे तो ये जो है, ये जो हाइट है ये √3 है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, देख रहे हो, इस सेंटर से एक तरह से यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये भी √3 है। और उसके बाद ये 1 सेंटीमीटर ऊपर है, राइट, 1 सेंटीमीटर। तो लेयर 3 पे जो हाइट आ रही है इसको मैं H3 बोल सकता हूँ बेसिकली। तो ये है अगेन 2 + 2√3, 2 + 2√3। तो H1 पे जो आ रही थी वो 2 + √3, H3 पे 2 + √3। तो एक कम से कम आपको एक डिफरेंस या एक तरह से कोरिलेशन पता चला होगा। 2 कांस्टेंट है, √3 का 2√3 हो गया। सिमिलरली अगर मैं H4 की बात करूँगा, हाँ, अगर हम हाइट नंबर 4 को देखेंगे तो हाइट नंबर 4 कितनी होगी। अगर मैं H4 आपसे पूछूंगा बाय द सेम कोरिलेशन तो आप बोलोगे सर H4 जो है 2 + 3√3 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। H5 कितना हो जाएगा, 2 + 3√3, 4√3 हो जाएगा, राइट। तो जो भी यहाँ पे नंबर है लेयर का उससे एक कम यहाँ पे 4, मतलब एक कम √3 आ रहा है। तो अगर मैं HN पूछता हूँ आपसे तो ये हो जाएगा 2 + n - 1 × √3। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आप सर्कल फिट कर रहे हैं स्क्वायर के अंदर तो जो nth लेयर की हाइट होती है 2 + n - 1 × √3 होती है, जहाँ पे nth लेयर है ये। और ये कंडीशन है कि जब आप जो गैप है उसमें फिलिंग करते हैं। अच्छा, ये 3 लेयर फिट हो गए। अगर मैं 4th लेयर की बात करता हूँ, 4th लेयर, तो 4th लेयर यहाँ पे इस तरह से फिट हो जाएगा ऐसे। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक और लेयर इसके ऊपर आएगा या नहीं आएगा, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि अभी भी मेरे पास 16 हो गए, 4, 8, 12, 16। तो अगर मैं 5th लेयर को देखता हूँ क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा या इसके अंदर फिट होगा या नहीं होगा। तो ये फिट तब होना चाहिए कि अगर मैं H5 को देखता हूँ, आपने 5 लेयर फिट करे तो H5 की जो वैल्यू है 2 + 4√3 होगी बाय द कंडीशन। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू 9 से एक्सीड तो नहीं कर रही। तो 2 + 4 1.732 होता है, सबको पता है √3 की वैल्यू। तो 4 2 = 8, 4 3 = 12 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 17 × 4 68 + 1 69। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अराउंड 8.928 विच इज़ लेस देन 9 सेंटीमीटर, राइट। इसका मतलब जो 9 सेंटीमीटर का आपके पास एक रेडियस जो स्क्वायर है उसमें कुछ गैप बच जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है जो हमने यहाँ पे फिट करी है दिस इज़ 8.92 सेंटीमीटर एंड इसका मतलब आपके पास अभी भी कुछ गैप बचा है। तो गैप बचा है तो इसका मतलब 5 लेयर इसमें फिट हो सकती है। आर यू गेटिंग इट? इसका मतलब 5 लेयर कैन बी फिट। तो अगर 5 लेयर्स कैन बी फिट का मतलब है कि नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने हो गए। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स बनेंगे, नाउ इट इज़ ईजी कि एक लेयर में 4 है तो 5 लेयर हमने फिट कर दिया, दैट इज़ 20 स्क्वायर्स यहाँ पे फिट हो सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा था 16 होगा तो ये कहीं ना कहीं आप इसको समझ नहीं पाए क्वेश्चन को, ठीक है। तो कंक्लूज़न क्या निकल के आता है कि अगर आपके पास स्क्वायर है और उसके अंदर आपको सर्कल फिट करने हैं इस तरह से, तो जो nth लेयर की हाइट होती है, nth लेयर की हाइट है वो दैट इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल आर a + n - 1 × √3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना कन्फर्म है। दिस इज़ फॉर द nth लेयर, ठीक है, nth लेयर। तो अगर nth लेयर की हाइट इट इज़ ग्रेटर देन द साइड ऑफ स्क्वायर, सॉरी लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे n लेयर्स पॉसिबल है। और अगर HN आपकी ग्रेटर है RA + n - 1 × √3 से, तो यहाँ पे आपके पास n - 1 लेयर्स बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ फाइनल एक तरह से रिजल्ट। यू मस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, यू मस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो इसी तरह के कंसेप्ट के लिए सिलेक्शन क्लास को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन बाय, टेक केयर।